सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको पिछली वीडियो में बस इतना ही बताया था कि इन दोनों का कुछ ना कुछ लिंक तो है। आज देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या सर्कुलर मोशन से भी कुछ रिलेटेड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड along a circular path is called uniform circular motion। ये आपकी बुक का टॉपिक का स्टार्ट है। तो चीज़ें इस पैरा में लिखी हुई हैं और मिक्स करके लिखी हुई हैं, अलावा अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसको दो हिस्सों में कर लें। ऊपर वाला हिस्सा हॉरिजॉन्टल सर्कल के मुतालिक है और नीचे वाला वर्टिकल सर्कल के मुतालिक है। तो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल के मुतालिक है, सबसे पहले उसको देखें। ये कह ये रहा है कि अगर इस तरह एक ऑब्जेक्ट है, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर घूम रहा हो, यूं जिस तरह ये घूम रहा है, और दूर से कहीं से लाइट पड़ रही हो, तो दीवार के ऊपर उसका शेडो बढ़ रहा होगा, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा होगा। इसी तरह अगर आप ये डिस्क की मिसाल देख लें, अगर इस पे यहाँ से लाइट पड़ रही हो तो दीवार के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन बन रही होगी, जो यहाँ तक आके फिर वापस जाना शुरू कर देगी जब ये डिस्क यहाँ तक पहुँचेगी। दूसरा वर्टिकल सर्कल को अगर देखें तो वो इस तरह का है। इसमें अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूं करके, तो साथ ही साथ इसकी प्रोजेक्शन इसके डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रही होगी, और इसकी टाइम पीरियड भी होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, और इसकी एक्सेलरेशन भी होगी। अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m एक वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस r है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सर्कल का डायमीटर AB है और सेंटर पॉइंट O है। अगर यहाँ से लाइट पड़ रही हो ऊपर से, तो पार्टिकल का अक्स साया डायमीटर वाली लाइन पे पड़ेगा। जब पार्टिकल मूव करेगा सर्कल में, तो प्रोजेक्शन Q भी वाइब्रेट करेगा अलोंग द डायमीटर। कुछ इस किस्म का सीन होगा। प्रोजेक्शन मीन पोजीशन के राइट लेफ्ट मूव करेगी। ये देखें, ये प्रोजेक्शन है, ये मीन पोजीशन O है, इसके राइट लेफ्ट मूव करेगी। अब फिर डायग्राम की तरफ चलते हैं अपनी। जब बॉडी पॉइंट P पर है, तो इसकी प्रोजेक्शन मीन पोजीशन यानी पॉइंट O से डिस्टेंस x पर है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC है, जिसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन O की तरफ है, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में, और एंगल भी बना लेते हैं। हमारा इंटरेस्ट AX में है, क्योंकि यही डायमीटर पे है जिस पे प्रोजेक्शन मूव करती है। और AX हम लोग देखें तो इसका फॉर्मूला निकल आता है AX इज इक्वल टू AC कॉस थीटा। जिस तरह AY निकालना हो तो AY क्या होगा, AC साइन थीटा। अब AC का फॉर्मूला क्या है, AC होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, और V क्या होती है, R ओमेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं R ओमेगा का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब ये R इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा R ओमेगा स्क्वायर। इसको हम पुट इन कर लेते हैं AX इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकालना है तो देखें, ट्राइंगल OPQ राइट ट्राइंगल है। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है x डिवाइडेड बाय R। ये कैसे निकला है, आपने सुना ना, करली ब्राउन हेयर। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ब्राउन हेयर। तो ये देखिए, थीटा के साथ ये बेस है x और ये हाइपोटेन्यूज है R, इसलिए कॉस थीटा निकला है x ओवर R। इधर से ही हम लोग निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू R कॉस थीटा। अब देखें, इस इक्वेशन में हम लोग दोबारा जाते हैं। AX इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाय R। R से कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बच गए, ओमेगा स्क्वायर x। और AX जो है देखें किस तरफ डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। AX इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस एक्स। रीअरेंज करेंगे, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह कांस्टेंट लिखें। AX इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x, या AX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो कि हमारे पास इक्वेशन आ गई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी अलोंग द डायमीटर। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। बहुत आसान है। जैसे S इज इक्वल टू VT होता है ना लीनियर में, वैसे ही एंगुलर में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और
थीटा कितना होता है एक कंप्लीट सर्कल का, क्योंकि देखें ये सर्कुलर मोशन की ही प्रोजेक्शन हम लोग मालूम कर रहे हैं। तो एक जो सर्कल पूरा राउंड होता है उसके अंदर थीटा कितना हो जाता है 2 पाई। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 पाई इक्वल टू ओमेगा टी, और चूंकि टाइम पीरियड मालूम करना है तो स्मॉल टी को कैपिटल टी लिख लेते हैं। अब रीअरेंज करेंगे तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब फ्रीक्वेंसी देखने हैं तो फ्रीक्वेंसी बाय डेफिनेशन कहती है 1 ओवर टाइम पीरियड। तो 1 ओवर टाइम पीरियड अगर करना है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर वाली चीज़ क्या है न्यूमिनेटर, ये नीचे डिनोमिनेटर, और जो चीज़ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो वो न्यूमिनेटर बन जाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, जो कि फ्रीक्वेंसी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसको यू भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आखिरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब तो हम दोबारा इसी पिक्चर की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन हम लोगों ने ड्राइव की थी इसी पिक्चर की मदद से। अब हम लोगों ने वेलोसिटी मेजर करनी है। तो याद रहे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, ना कि पार्टिकल की। लेकिन हम लोग पार्टिकल की मदद ज़रूर लेंगे क्योंकि असल में वेलोसिटी वेक्टर वी यहीं पे बना हुआ है। तो वेलोसिटी वी को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में पहले रिजॉल्व करते हैं। ये हो गया जी। अब हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए, हमारा इंटरेस्ट तो क्या है वी एक्स है, वी एक्स। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये एंगल मालूम होना चाहिए। अब ये एंगल कहाँ से मालूम किया जाए, मुश्किल सवाल है नहीं। देखें ये एंगल तो आपको पता ही है, ये एंगल क्या है थीटा, अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कंफ्यूज हो गए, इस तस्वीर से देखें, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई भी लाइन को क्रॉस करे तो ये वाले दो एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। दूसरी चीज़ अगर गौर से देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है किसी भी सर्कल में घूमने वाले ऑब्जेक्ट की, वो विद रिगार्ड्स टू रेडियस उस पॉइंट पे क्या होती है, टेंजेंट टू द रेडियस होती है। या लिहाजा ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हमारे लिए वी एक्स और वी वाई वगैरह निकालना आसान हो गया। अब देखते हैं वी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और वी वाई क्या हो जाएगा इज इक्वल टू वी इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। वी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा को हम लोग और क्या बोलते होते हैं, साइन ऑफ थीटा। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ये कहाँ से आ गया, लिहाजा मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाता हूँ। देखें ये एक ट्राइंगल है, ये थीटा है, उसमें ये साइड है 90 माइनस थीटा हो जाएगी क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब अगर इसको आसान तरीके से समझें तो इस तीनों साइडों को हम लोग लेबल कर लेते हैं ए बी और सी। अब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा अगर हमने निकालना है इस साइड का, तो कॉस थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर। तो बेस इसकी ये है, ये हाइपोटेन्यूस है, कॉस बेस हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ए ओवर बी हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो गया ए ओवर बी। और हम लोगों ने इससे क्या बना लिया था साइन थीटा, तो साइन थीटा को भी चेक कर लेते हैं। इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, सम पीपल हैव होता है, पीपल हैव साइन, सम पीपल हैव पी यानी परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर क्या है ए, और हाइपोटेन्यूस क्या है बी, इज इक्वल टू ए ओवर बी हो गया। तो अब आप देखें कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा है, क्यों, क्योंकि दोनों ए बाई बी के बराबर हैं। और मज़ीद समझना चाहते हैं तो देखें जिस तरह साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो कॉस ऑफ 90 माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो है, यानी कि कॉस ऑफ 90 ज़ीरो है। इसी तरह साइन ऑफ 30.5 है, कॉस ऑफ 60.5 है। साइन ऑफ 45.707 है तो कॉस ऑफ 45 भी 0.707 है, एंड सो ऑन। डायग्राम को थोड़ा क्लियर करते हैं स्क्रीन को। बुक ने यहाँ से आगे जो किया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का फार्मूला करके बड़ी सारी डेरिवेशन बना दी है, जो कि मैं समझता हूँ यूजलेस है। उसको आसान तरीके से करना चाहिए था और मैं उस आसान तरीके से ही कर रहा हूँ। अब देखें हम लोगों ने 90 माइनस थीटा से जान छुड़ा ली। अब थीटा की शक्ल में बातचीत आ गई, और थीटा हमारे किस ट्राइंगल के अंदर मौजूद है, इस वाले ट्राइंगल में। तो वी एक्स की वैल्यू अब अगर हमने निकालनी है तो वी साइन थीटा, तो वी एक्स इक्वल वी इंटू साइन थीटा क्या होगा, सम पीपल हैव। तो पीपल यहाँ पे, पीपल की तो चीज़ ही नहीं है कोई, तो हम इसको लेबल कर लेते हैं वाई से, ठीक है। तो पीपल हैव यानी वाई ओवर आर, वी एक्स इक्वल टू वी इंटू वाई ओवर आर। अब वाई की वैल्यू हम कैसे निकालें,
ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल है तो बहुत आसान है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ से वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, या वाई की निकालनी हो तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया है तो आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ये वाई की वैल्यू है। इसको यहाँ पे पुट इन करते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू अंडर द रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। वी क्या होता है, आर ओमेगा, तो वी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा, और बाकी की सारी चीज़ वैसे ही आर और आर आपस में कैंसिल आउट हो गए। फिर हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ओमेगा अंडर द रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो देखें हम लोगों ने चारों चीज़ें कवर कर ली हैं। हम लोगों ने एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू।